आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमने आजादी के 78 साल पूरे कर लिए हैं। हमें आजादी तभी मिली जब आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत लोगों के बलिदान के बाद देश में उनके पीछे खड़ा समाज बना। हमारी आजादी के लिए लड़ने वाली पीढ़ी अब नहीं रही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों ने इसकी रक्षा की है। ये अपना 78वां स्वातंत्र दिन हम संपन्न कर रहे हैं। पूरे देश के लिए अपने अपने मन में अभीष्ट चिंतन करने का आज दिन है। लेकिन ये केवल चिंतन करके बात रुकती नहीं। स्वातंत्र्य हमको प्राप्त हुआ तो हम जानते हैं क्या क्या हुआ है। एक लंबा संघर्ष 90 वर्ष का 1857 के बाद चला, तरह तरह के रास्तों से चला। अनेक प्रकार के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। तो हमारे लिए आज भी जो प्रातस्मरणीय प्रेरणादायक ऐसे चरित्र है, अहिंसक सत्याग्रह से लेकर तो हाथ में शस्त्र लेकर अंग्रेजों का सामना करने वालों तक, इतनी लंबी मालिका है। अपने देश के हर चप्पे में कोई ना कोई ऐसा नायक हुआ है जिसने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो उनकी संख्या भी बहुत है। परंतु केवल वे ही लड़े ऐसा नहीं है। तो सतत चलने वाले इस संघर्ष में सफलता की आशा तब दिखने लगी जब सामान्य व्यक्ति भी देश की स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर आ गया, आंदोलन में उतर गया। अनेक लोग जेल में गए, बार बार कारावास भुगतने वाले भी बहुत लोग रहे। और जिससे कुछ नहीं बनता वो भी स्नान गृह में दरवाजा बंद करके क्यों न हो, लेकिन वंदे मातरम कहता ही था। शक्ति जिसकी जितनी थी उतना उसने किया, लेकिन सबके मन की बात एक ही थी। और इसलिए देश में इस स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने वाला समूह और उनके पीछे पक्का खड़े रहने वाला सामान्य समाज, ये दोनों बातें जब बनी तब हमको स्वतंत्रता प्राप्त होगी। उनका हम स्मरण करते हैं, उनकी पुण्य स्मृति को हम वंदन करते हैं। साथ में यह भी हम समझते हैं कि बड़ी मेहनत से जो स्वतंत्रता हमने पाई, वो पीढ़ी तो चली गई, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के ऊपर इस स्वतंत्रता को स्व के रंग में पूर्णतः रंगना और उसकी रक्षा करना, इसका दायित्व होता है। क्योंकि विश्व में सदैव ऐसे लोग रहते हैं जो अन्य देशों पर वर्चस्व चाहते हैं। उनसे रक्षा भी करनी पड़ती है, सतत सजग रहना पड़ता है। हमारे स्वतंत्र देश के लिए जिस प्रकार का रास्ता हमने तय किया, उस रास्ते पर चलते रहना पड़ता है। उसके लिए संवैधानिक अनुशासन का पालन करना पड़ता है। तो फिर परिस्थिति के उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।